मैं नहीं जलती, मुझे डैडी ज्यादा प्यार करते हैं। भव्या के साथ मुझे जाने को मिल रहा है, इसका रिएक्शन मुझे देखना है। बताएं मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छे से शॉपिंग करो और खूब मजे करो। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज के व्लॉग में सुबह का टाइम हो रहा है, नहाई नहीं है, बस ऐसे ही चाय पी थी थोड़ी देर पहले। अब हमारा दूध और नाश्ता आ गया है, वो हम करेंगे तो हम साथ में ही करते हैं। मैं, रिंकू, अंकित, हम तीनों करेंगे। मम्मी बैठेंगे हमारे पास में, बातें करेंगे। तो जनरली ये टाइम ऐसा होता है कि हम आराम से बैठते हैं, थोड़ी देर बातें बातें करते हैं, फिर नहाने धोने के लगते हैं, फिर बाकी का जो रूटीन होता है घर का काम वो होता है। झाड़ू पोछा हो चुका है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और आज के व्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कुछ प्लान हुआ है हमारा, सडनली सरप्राइज एकदम हो चुकी है चीजें, तो वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, क्या हमारा वेकेशन है, हॉलीडे है, सब मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। तो व्लॉग कंप्लीट एंड तक देखिए। ऑल्सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज व्लॉग में हमारे भाई साहब भी आए हैं, अंकित जी। अंकित जी, बड़ी इज्जत मिल गई आज। बड़ी इज्जत मिल गई। ये सारा नाश्ता तेरा ही है ना, तू ही खाएगा ना? हाँ, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने वाला ना? तीनों का है, मेरा नहीं है। नहीं नहीं, ये अकेला खाता है, हमें देता ही नहीं है ना रिंकू, है ना? सही बात है ना? और सुबह सुबह चाहिए 3 गिलास ऐसा। 3 गिलास चाहिए ना इनको। हाँ तुमसे तभी ज्यादा दोनों फैले हुए हो। ये सही बोला। मायके जाके आए तो थोड़ा मोटे हो गए। सही बात है। मायके आई हुई है। देख देख, मैं भी पीर हूँ, जना मोटी होगी, ऐ पीर जा रहा है, जना मोटा हो रहा है। तो यहाँ खाना नहीं मिलता। नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन वो पीर की खुशी अलग होती है। ओके, तो आज का व्लॉग मैं कंप्लीट अंकित को ही बोलती हूँ बताने के लिए, क्योंकि सारा प्लान, सारा जो आइडिया है वो इन्हीं का था, महाशय का। सो बताएं मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं गोवा। गोवा गोवा गोवा। आई थिंक राजस्थान के लिए तो गोवा भी एक मतलब अलग चीज है ना वो। हाँ क्योंकि मतलब राजस्थान में पानी बीच नहीं देखना, है, beaches बीच नहीं है। देखना। हाँ सो मेरा तो गोवा ऑलरेडी हो चुका है एक बार, और दी भी जा चुकी है। हाँ, रिंकू first time अंकित है। गया था हाँ, दोस्तों के साथ। रिंकू पहली बार आप जाएंगे गोवा, फर्स्ट टाइम है ना? एक्साइटेड गोवा के लिए? बहुत एक्साइटेड है। मतलब प्लान की गोवा में क्या ज्यादा इंटरेस्ट है? बीच, चर्च या बीच, पानी। नेचर? पानी ना, पानी। तुझे क्या है? बीच है, बट मतलब वही हर बार नहाएंगे नहीं, वो घूमना भी है। हाँ। लास्ट टाइम चर्च नहीं हम बस लोग को हुआ था। फोटोशूट, थोड़ा फोटोज के लिए फोटोज हो के- जाए। मैं और रिंकू खूब सारे फोटोज लेंगे, रील्स बनाएंगे, कैमरामैन होंगे। व्लॉग बनाएंगे। ये होंगे हमारे कैमरामैन, है ना? जीजू। हाँ आप। हाँ। तो ये भी एक सरप्राइज। तो हाँ, सो प्लान तो देखो ऐसा हुआ था कि मेरा प्लान बना कि भाई अभी चल लेते गोवा, क्योंकि बाद में जल्दी से हॉलीडेज होगा नहीं, शादी आ रही आगे जाके भाई की, तो फिर वैकेशन एक साथ 2 हो नहीं पाएंगे। तो हाँ अभी टाइम है, अभी कर लेते हैं। और गर्मी भी है, गोवा सही जगह है ऐसे टाइम पे जाने के लिए। वहाँ पे भी गर्म रहेगा बट एटलीस्ट बीच रहेंगे तो थोड़ा वी कैन चिल आउट। सो इसलिए फिर गोवा का बना मेरा। और फिर मैंने रिंकू को पूछा कि भाई अपने बड़े भाई साहब को पूछ लो, भाभी साहब को पूछ लो कि भाई वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने भी एक बार डाउटफुल था उनका कि भाई हाँ ना, बिजनेस की वजह से। फिर ऐसे करके कर लिया, बुकिंग्स तो सब कर ली बात करके, बट फिर एंड मोमेंट पे जाके उनका काम आ गया, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो इस वजह से उनका कैंसिल हुआ। अब बुकिंग्स तो हो गई है, भाई साहब को जाना तो पड़ा गुवाहाटी। हाँ, तो भाई साहब को फिर वही जाना पड़ा अपने काम पे। और फिर अभी सोचा कि बुकिंग्स हो चुकी है, 2 जन की ऑलरेडी है, स्लॉट्स है, और वो पैसे भी वापस नहीं आएंगे रिफंड, तो क्या करें। फिर वही मैं तो इस माशे को याद आया कि दीदी और जीजू चल सकते हैं। चलो इनको पूछ के देखते हैं, हाँ। खाली क्यों जाने दे। सो फिर इनको मैंने अप्रोच किया कि भाई बताओ, पूछ के बात करके प्लान, तो मैंने किया एंड वर्कआउट हो गया वो। तो ऐसे में 2 चीज हो जाएगी, एक तो जीजू का भी आना हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, प्लस साथ में आप लोग वापस जा भी सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एकदम सडनली हमारा ये प्लान बना था, थैंक्स टू अंकित, हमारा गोवा प्लान फाइनली हो रहा है। वरना मतलब हम लोग कब सोचते जाने का पता नहीं, क्योंकि भव्या छोटी थी तो हमने ऐसा अभी प्लान किया नहीं। हालांकि हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे और भव्या के पापा को, तो हम कुछ ना कुछ करते प्लान। बट ये है कि इसने प्लान कर लिया और इसने कहा कि बुकिंग सब हो चुके हैं, दीदी जीजू आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ चलना है हमारे साथ में। तो वी वर लाइक चलो भाई, ये तो मतलब नेकी और पूछ इसमें तो क्या, हमें तो बस अपना बैग उठाने और चलना है। और क्यों नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि अंकित के साथ हम घूम चुके हैं, पहले हम ट्रिप्स कर चुके हैं, मलेशिया में भी,
और यहाँ पे भी, लेकिन हम बीननी के साथ, रिंकू के साथ फर्स्ट टाइम जाएंगे। और अच्छा है, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है, जाने का टाइम आ गया था। बट अब गोवा में भी ऐसे रहेगा कि साथ में घूमेंगे, मजे करेंगे खूब सारे। तो मैं खूब एक्साइटेड हूँ। गोवा हम पहले जा चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि फैमिली के साथ, सबके साथ जाने का मौका मिल रहा है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे इसलिए हो रही है बिकॉज भव्या के साथ मुझे जाने को मिल रहा है। इसका रिएक्शन मुझे देखना है कि इसे कैसा लगता है। हालांकि आई एम श्योर कि इसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सबके साथ घूमने में। तो ये हमारा प्लान सडन बन गया। और एक्चुअली कई बार ऐसे होता है कि जब आप बहुत लंबी प्लानिंग करते हो ना, तब होता नहीं है। और एकदम एंड मोमेंट के जो अचानक वाले प्लान होते हैं ना, वो एकदम सडनली हाँ चलो बैग उठाया और चले। तो ये वाला सिचुएशन अब की बार हुआ है, वरना जनरली हम बहुत पहले 2-2 महीने 3-3 महीने पहले ट्रिप्स प्लान करके बुकिंग करते हैं। बट अब की बार अंकित ने कर रखी थी ऑलरेडी बुकिंग, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारे काम हो गए। अब करनी पड़ेगी हमें बहुत बहुत सारी तैयारी। सो आगे आने वाले हैं गोवा से रिलेटेड बहुत बहुत सारे व्लॉग्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। 2 मेजर रीजन की वजह से आप सब्सक्राइब करो। फर्स्ट, अगर आप फ्यूचर में गोवा जाने वाले हो तो ये वाले व्लॉग्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं आपको पूरा गोवा दिखाऊंगी, कहाँ कैसे प्लानिंग करनी है, कहाँ क्या चीज आप बजट में प्लान कर सकते हो, सारी चीजें जो भी रिसर्च हमारी होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये वाले व्लॉग्स देख लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपका कोई प्लान है नहीं अभी गोवा आने का, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज घर बैठे आप पूरा का पूरा गोवा घूम लेंगे एक तरीके से। तो आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। तो राजस्थान में बैठे हैं या आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आपको मैं पूरा गोवा दिखाऊंगी, सारी प्लेसेस दिखाऊंगी। तो इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के व्लॉग्स जो आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हम काफी एक्साइटेड है सबके सब। मम्मी एक हमारे मम्मी नहीं जा रहे, मम्मी सही चलो। और ये रहे हमारे मम्मी, माता जी, अम्मा गणेशा। और वो रही हमारी भव्या मामू का बेल्ट लेते हुए। ये अभी जस्ट गोवा की तैयारी कर रही है। गोवा की तैयारी तो यही करे, इसके बिना तो कौन करे। मम्मी आप ही चलो, आप और डैडी। हमारे लिए तो घर ही गोवा है। घर ही गोवा है। तेरे डैडी के साथ रह रही हूँ ना, यही गोवा है। यही गोवा है क्या? सही है। बच्चे जा रहे हैं ना, बहू जा रही है, बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, दामाद जा रहे हैं, तो मेरे लिए गोवा है। गोवा है, मैं यहीं से देख ली सब। अच्छा, मन खुश है मेरा। सही है। आप लोग जाके आओ खुशी खुशी। और ये रहे हमारे बीनी सा। बताओ रिंकू, कितना एक्साइटमेंट है गोवा चलने का? मेरा है बहुत है, क्योंकि पहले तो हम जाके आए हनीमून। हाँ, हिमाचल जाके तो हाँ। वहाँ पे वही पहाड़ देख लिया, बर्फ देख लिया। अब हाँ। ये जो है मतलब छोटा सा बोल तो इसको, बट है परिवार के साथ है, हाँ। फैमिली के साथ है। और मेन तो दीदी है, जीजोसा है और भव्या भाई सा रहेंगे। हाँ। और बस वही थोड़ा मजे करके आ जाएंगे। और क्या, कुछ डिफरेंट घूम लेंगे, फैमिली के साथ हो जाएगी अब की बार ट्रिप। आप लोगों के साथ भी बढ़िया है, मेरा हो जाएगा। सही है, एंड मोमेंट में मस्त प्लान बन गया ये तो अपना वाला। तो अब रिंकू अपने को करनी है बहुत सारी तैयारियां, मतलब पैकिंग, शॉपिंग, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि गोवा की तो शॉपिंग ही अलग होगी। मम्मी मैं पाछा जाशा शॉपिंग। शॉपिंग करो भाई, खूब करो, खूब करा। और मेरा तो ऐसा होता ही है कि सब सोचती हूँ कि सब तैयारी कर लियो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। नहीं, अपन अब की बार लिस्ट बना के और अच्छे से कर लेंगे। नहीं होता है, एंड मोमेंट पे होता है ना, तो ऐसे ही होता है। जहाँ जाती वहाँ भी छोड़ के आती हूँ। वहाँ भी छोड़ के आते हो? नहीं, अब की बार मैं साथ रहूंगी तो वहाँ नहीं छोड़ने दूंगी आपको। अच्छे से घूम के आओ, अच्छे से शॉपिंग करो और खूब मजे करो। इधर हम संभाल रहे हैं। आपके लिए गोवा से क्या लाऊं? मेरे लिए तो क्या लाओगे बेटा? गोवा में ऐसा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ होम डेकोर का ऐसा कुछ रहा तो ले आएंगे, बाकी तो आपके लिए तो हम और कुछ नहीं ला सकते। वहाँ ये सब चीजें फैला रही है। कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्या आप खुशी खुशी सब घूम के आओ, मस्त घूम के आएंगे। यस, मस्त वाला प्लान बन गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। नहीं जाके आओ। वीनणी सा भी जाया हुआ है हमारा, और कहीं और हमारा बिच्चियो बिच्चियो मारो बुल्लूड़ो डीकरियो मारो डीकड़ियो। ले दूध तो पिले। जलती है मजनू। मजनू। चांद है मेरे। मम्मी का लाडला है अंकित, तो अंकित ऐसे कहता है कि मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है ना, तो आप जलते हो। मैं नहीं जलती, मुझे डैडी ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, ले तेरा दूध पी ले, ठंडा हो रहा है। तो ये चीज थी, मुझे आपसे शेयर करनी थी। मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था कि मैं बताऊं आप लोगों को भी कि ये प्लान हो रहा है। और बुकिंग हम लोगों ने की है एयरबीएनबी। आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं कि एयरबीएनबी क्या है, कोई होटल है या क्या है। सो एयरबीएनबी एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है
जो आपको जैसे आपका घर हो, हाँ। अगर आप एयरबीएनबी पे डालते हो अपना घर, तो वैसा टाइप का एनवायरनमेंट है। ये होटल नहीं है या ओयो नहीं है, ये आपको पूरा एक घर जैसा मिलता है। environment जैसे आप किसी का घर यूज कर रहे हो ऐसा आपका घर, तो आपको मेंटेन भी वैसे रखना है। आपको घर में किचन मिलेगा, बेसिक यूटेंसिल्स मिलेंगे, आपको मशीनरी मिले लाइक वॉशिंग मशीन और ओवन कुछ जगह पे अवेलेबल रहेगा, कुछ पे नहीं, वो सब मेंशन कर देते हैं, होस्ट रहते हैं बेसिकली। तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, एक तो रेट्स वाइज कम है, होटल्स नहीं है कि आप मतलब आराम से अपना चिल आउट कर सकते हो, पूरा घर भी घर मिलता है, घर जैसा माहौल मिलता है। ऑप्शंस भी है कि अगर छोटे कपल हैं लाइक 2 जन ही ऐसे तो फ्लैट्स ले सकते हैं, प्लस अगर बड़ा ग्रुप है तो उसके लिए ये बंगलो ले लो। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एयरबीएनबी लेना। वैसे कितने दिन का प्लान है ये गोवा का? ये हमारा है 6 नाइट्स का, 7 डेज, 1 वीक ही हो गया ना? 1 वीक का है और 3 नाइट्स है, नॉर्थ साउथ दोनों कवर अप। यस तो अच्छे से सारा बताने वाले हैं, लिस्ट भी बनाएंगे और बताएंगे कि कौन सी प्लेस हम जब जाके आएंगे कि कहाँ जाना सही था, कहाँ जाना उतना वर्थ नहीं था हमारे अकॉर्डिंग, सारी डिटेल्स बताएंगे। बस अभी गर्मी का टाइम है तो ये सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, हमें भी है कि भाई इस टाइम पे वहाँ कैसा मौसम रहेगा, वो देखते हैं रहेगा। सो गर्मी में मतलब गोवा जाना एक बेस्ट लगता है, बिकॉज हिमाचल जाओगे अपसाइड जाओगे तो उधर आपको बराबर कुछ नहीं मिलने वाली, अभी सब नॉर्मल टेम्परेचर है। गोवा एक ऐसा कि पानी है, बीच है, आप आराम से, वहाँ की क्लीन वाटर है। तो गोवा हो रहा है जी, गोवा गॉन हो रहा है हमारा। तो जैसे कि अंकित ने बताया कि हमने होटल बुक नहीं किया, एक्चुअली ये एयरबीएनबी का कंसेप्ट कब हुआ था, आई थिंक अंकित तुझे भी नहीं पता था ना इसके बारे में, ये मैंने ही बताया था इसको। ये एक्चुअली जब हम मलेशिया घूमते थे तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे, तो हम लोग एयरबीएनबी करते थे हमेशा। तो उसमें क्या होता है कि आपको घर मिलता है प्रॉपर पूरा, तो किचन भी होती है। मुझे बाहर की चाय नहीं पसंद, जैसे मैंने कहा कि मैं और मुझसे ज़्यादा शौक है भव्या के पापा को चाय का, एंड उनको चाहिए अच्छी चाय। तो बहुत जगह प्रॉब्लम क्या होती थी कि हम जाते थे तो सुबह चाय नाश्ता हमें ढंग का नहीं मिलता था होटल्स में, जबरदस्ती खाते थे वो चीज़। उसके बाद में हमें एयरबीएनबी के कंसेप्ट के बारे में पता चला, और वो प्रॉपर आपको किचन रूम सब प्रॉपर जैसे घर, जैसे सपोज ये हमारा फ्लैट है तो ऐसे फ्लैट्स मिलते हैं आपको। अगर आप कपल हो तो, अगर बड़ा ग्रुप जा रहा हो तो आप बड़े घर ले सकते हो, बड़े फ्लैट्स ले सकते हो, बंगलोज ले सकते हो। तो हमने काफ़ी ट्राई किए हैं बाहर। इंडिया में हमें श्योर नहीं था कि कैसे एयरबीएनबी का कंसेप्ट काम करता है, तो इंडिया में भी हमने काफ़ी ट्रिप्स किए। हम जैसलमेर गए तब एयरबीएनबी बुक किया था हमने। उसके बाद में 2 साल पहले न्यू ईयर वाली ट्रिप, 2019 की जो न्यू ईयर थी, मतलब 1920 समझ लो, तो उस टाइम पे हम गए थे, इनके फ्रेंड हैं उनके साथ गए थे, उनकी फैमिली के साथ। तब हम उदयपुर और माउंट आबू गए थे, तब वहाँ पे हमने एयरबीएनबी लिया था और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग घर पे ही चाय बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, तो वो टेस्ट भी अच्छा लगता था और अपने हिसाब से हम करते थे, किसी की रोक टोक नहीं थी। होटल में काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं थी, प्रॉपर घर मिलता है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इंडिया में भी एयरबीएनबी अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इस बार जब अंकित बुक कर रहा था, इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि दीदी मैं जाऊंगा गोवा और ऐसे ऐसे भाई रिंकू के भैया भाभी साहब भी जाने वाले हैं, ये प्लान चल रहा है। तब फिर हमने कहा था कि एयरबीएनबी करना, ताकि आप लोगों को भी अच्छा, क्योंकि उनके जैसे भैया के भी बेटा है तो वो भी बच्चा है, तो घर पे किचन हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस वजह से इन्होंने एयरबीएनबी किया था और घर काफ़ी सुंदर है, मुझे अंकित ने दिखाया था फोटोज़ में। अब हम वहाँ जा रहे हैं तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बुक हुई है। तो आगे जाके आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे आप बजट में ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कितना कॉस्ट पड़ता है, क्या खर्चा आता है गोवा ट्रिप का अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, या अगर आप कपल भी जा रहे हैं तो आप लोगों का क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो सारा भी मैं बताऊंगी। गोवा बहुत बड़ा है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, नॉर्थ गोवा घूम के वापस आ जाते हैं, जो कि बीचेस बागा कलुंगुट ज़्यादा यही फेमस हैं। जो एक्चुअल ब्यूटी है गोवा की वो है साउथ गोवा। उतने सुंदर क्लीन बीच आपको लगेगा फॉरेन की बीचेस पे हो, तो वो चीज़ बहुत सारे लोग वहाँ जाते ही नहीं है। हम वहाँ भी जाएंगे, बिकॉज जब अंकित प्लान कर रहा था मैंने उसको पहले ही बोला था तुझे जाना है तो तू दोनों जगह जाके आना, लंबा जाके आ, क्योंकि बार बार जाना होता नहीं है। तो 7 दिन की ट्रिप है, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों ही आपको दिखाएंगे व्लॉग्स में, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन से टाइम कहाँ जाना चाहिए, गोवा जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, कैसे पूरी ट्रिप करें, सब कुछ बताएंगे। प्लस हम साथ में घूम रहे हैं एज अ परिवार, तो हम आपको सारी चीज़ें, हमारी जो मस्ती होगी, हम जो धमाल करने वाले हैं गोवा में, वो सारी भी आपको दिखाएंगे। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैंने अभी बनाया था ये बताने के लिए ही, कुछ खास नहीं। अभी हमें कुछ दिन ही बचे हैं गोवा जाने में और बहुत सारी तैयारी करनी है। इनफैक्ट कुछ दिन भी नहीं, परसों जाएंगे ना रिंकू हम? परसों, आज क्या हो गई, अच्छा परसों ही रवाना होना है। हाँ, हमें परसों ही निकलना है। प्लान जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एंड में हम ज्वाइन हुए हैं,
तो अब ऐसा हो गया है कि मेरे पास ना गोवा के लिए कपड़े हैं, क्योंकि जी गोवा की शॉपिंग अलग होती है, तो गोवा की शॉपिंग करनी है मेरी। भव्या के लिए तो लगभग है, फिर भी छोटी मोटी चीजें लानी रहेगी क्योंकि बीच पे जा रहे हैं तो उस हिसाब से। और सबसे अच्छी चीज क्या हो गई कि इस ट्रिप में भव्या के पापा यानी मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी मिलेंगे। मुझे खुद को इतने दिन हो गए उनसे मिले हुए, सो ऑलमोस्ट डेढ़ महीना 2 महीने होने वाले हैं, तो बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए भी और उनसे मिलने के लिए भी। मैं आपको भी मिलाऊंगी उनसे और हम खूब मस्ती करने वाले हैं सारे जन मिलके, तो वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी, भव्या की मस्ती दिखाऊंगी। सो व्लॉग से जुड़े रहिएगा। आई थिंक ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बहुत सारे काम करने हैं, रिंकू और मैं जाएंगे शॉपिंग के लिए। गोवा की शॉपिंग अलग से करनी है हमें, फिर वापस से टेलर के जाना है। आई थिंक वो तो मम्मी जाएंगे, वो साड़ी वाले ब्लाउज सिलवाने उनको साड़ी के लिए, तो वो काम करने हैं। छोटी मोटी कई चीजें जो हमें पैकिंग के लिए लगेंगी वो, फिर रिंकू आज पैकिंग भी कंप्लीट करनी है हमें, वो चीजें भी करनी है। रिंकू अभी जस्ट नहा के आए हैं, वो सामने है, तो मैं उनसे भी बातें कर रही हूँ साथ में। तो ये सारी चीजें करनी है। अब मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी इसकी सीरीज पूरी चलेगी, कंटिन्यूएशन में सारे व्लॉग्स आएंगे लाइन से, तो वो आप देखिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप जा चुके हैं पहले तो आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊं तो मुझे वैसे आप बता दीजिएगा, बिकॉज ट्रैवल का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें काफी ट्रैवल कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से अच्छा बता सकती हूँ कहाँ जाना है या कैसे बुकिंग करनी, ये सारी चीजें। कॉस्ट वाइज भी आप कैसे सेव कर सकते हैं वो सब भी। तो अगर आप वो सब चीजें भी जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सारी दूं मैं। अब मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, नहाना है, उसके बाद बहुत सारे काम है, बाहर जाना है, तो वो सब चीजों का मैं आगे व्लॉग बनाती रहूंगी, आप व्लॉग में देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड खमा गणिसा, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।